जय हिंद। आज हम जानेंगे कि बिहार राज्य इतना गरीब क्यों रह गया। जो बिहार प्राचीन भारत में अखंड भारत की राजधानी हुआ करती थी, वह बिहार आधुनिक भारत में इतना गरीब क्यों रह गया। किन कारणों की वजह से बिहार का गौरव नहीं हो पाया। वैसे तो बिहार की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यवर्त और आर से रीवा। तो चलिए पहले जानते हैं बिहार का भौगोलिक एरिया के बारे में। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। इसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है, जिस कारण ये सब राज्य दूसरे देश से व्यापार कर पाते हैं शिप के माध्यम से। लेकिन बिहार का जो सीमा है वह समुद्र से नहीं लगती है, जिस कारण यह दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाता। और एक देश से लगता भी है तो वह नेपाल है, लेकिन नेपाल खुद गरीब राज्य है। वहाँ के नेपाल के लोग खुद बिहार में काम करने के लिए आते हैं। और एक लैंड लॉक राज्य होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ से ही परेशान रहता है, और दक्षिणी बिहार में हर हमेशा सूखा ही रहता है। और यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है, जिस कारण से ना उत्तरी बिहार में खेती अच्छे से हो पाती है और ना दक्षिणी बिहार में खेती अच्छे से हो पाती है। और खेती अच्छे न हो पाने के कारण यहाँ पे जिन लोगों के पास ज़मीन है, उन लोगों के पास या तो ज़मीन कम है या फिर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है भी तो वह टुकड़ों में बटे हुए, एक जगह एक प्लॉट में नहीं है। सबका ज़मीन कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, जिस कारण से वहाँ पे किसान लोग खेती भी अच्छे से नहीं कर पाते। अगर एक जगह सब लोगों का ज़मीन रहता तो वहाँ पे खेती भी अच्छे से कर पाते, आधुनिक मशीन का उपयोग करके अच्छे से खेती कर पाते। लेकिन अलग अलग जगह ज़मीन होने के कारण किसी खेत में कुछ बो देते हैं, किसी खेत में कुछ बो देते हैं, जिस कारण खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद देखते हैं बिहार में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पहले शुगर मिल और फर्टिलाइज़र हुआ करते थे, लेकिन यह भी धीरे धीरे बंद होती चली। बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो यह बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। अगर कोई भी बड़ी कंपनी आती है तो वह सबसे पहले भौगोलिक एरिया देखती है कि हम कैसे दूसरे देश से व्यापार कर पाएंगे। लेकिन बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, ना इसका सीमा किसी दूसरे देश से लगता भी है तो एक नेपाल से लगता है, और ना ही इसकी सीमा समुद्र से लग पाती है। तो कोई भी कंपनी आती है तो देखती है हम दूसरे देश से व्यापार कैसे कर पाएंगे। उसके बाद बिहार में ज़मीन की समस्या। बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए। अगर कोई भी कंपनी ज़मीन खरीदने के लिए आती है तो वह बहुत बड़े एरिया को खरीदती है, लगभग 4-5 गांव के बराबर ज़मीन खरीदती है। तो जिस कारण कंपनी को ज़मीन खरीदने में परेशानी आती है। कोई कहता है हम देंगे, कोई कहता है हम नहीं देंगे। तो ऐसे में कंपनी ज़मीन नहीं खरीद पाती है और वापस चली जाती है। 1950 और 90 के दशक में बिहार में एक पॉलिसी आई थी, FEP पॉलिसी, फ्रेट इक्वेलेशन पॉलिसी। तब बिहार और झारखंड एक ही थे। इस पॉलिसी में यह कहा गया था FE के तहत झारखंड से जितना भी मिनरल निकलता है उसको दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को सब्सिडी देगी। अगर किसी भी कंपनी को कहीं भी फैक्ट्री लगानी पड़ती है तो वह सबसे पहले वो अपनी भौगोलिक एरिया देखती है कि हम अगर कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे तो कैसे हम अपना व्यापार दूसरे देश से कर पाएंगे। तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसकी सीमा ना समुद्र से लगती है और ना ही वैसा कोई देश से लगता है। तो जिस कारण यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं आ पाती थी, और सारी फैक्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे जितने भी समुद्री एरिया है वहाँ पे चले जाते थे। और सरकार भी इसमें उन लोगों की मदद करती थी। सरकार क्या कहती थी, कंपनी को कहती थी ठीक है आपको जहाँ पे कारखाना लगाना है लगाइए, गुजरात में लगाना है लगाइए, महाराष्ट्र में लगाना है लगाइए, आपको जो भी मिनरल्स का ज़रूरत पड़ेगा उस पर सब्सिडी हम देंगे। जैसे मान के चलिए झारखंड से गुजरात में कोयला मंगाना है तो यहाँ पे 10 रुपया केजी है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा करके 12 रुपया केजी पड़ जाता था। तो सारी कंपनी को यहाँ से ज़्यादा फायदा यहीं पे होता। लेकिन सरकार क्या करती थी, कहता है ठीक है आपको गुजरात में ही रहना है रहिए, यहाँ से जो 2 रुपया आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ा है वो 2 रुपया चार्ज हम खुद अपना सब्सिडी देंगे, हम अपनी तरफ से 2 रुपया दे देंगे। तो कंपनी को यहाँ भी 10 रुपया कोयला पड़ता था और यहाँ पे भी 10 रुपया कोयला पड़ता था, जिस कारण सारी कंपनी यहीं पे आ गई और यहाँ बिहार में नहीं जा पाई।
सारी कंपनी आई, बिहार से मिनरल्स उठाया और बिहार से बाहर लेकर के चला गया। अगर कंपनी बिहार में ही रुक जाती तो यहाँ का कल्चर बदल जाता। इसलिए बिहार मिनरल्स स्टेट होते हुए भी बिहार को लूटा गया। उसके बाद बिहार में सरकारी नौकरी को ही लोग सब कुछ मानते हैं। सब लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना भी चाहता है तो उसके घर वाले रोक देते हैं और एग्जाम्पल दूसरों का देने लगते हैं कि वह देखो बिजनेस कर रहा था तो उसे घाटा लग गया, इसलिए करके उसे रोक दिया जाता है और कहते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। सरकारी नौकरी करने से एक फ़ायदा ये भी है कि लोगों को दहेज ज़्यादा मिलता है। बिहार में दहेज प्रथा भी एक बड़ी समस्या है। बिहार में दहेज को फिक्स कर दिया गया। बैकवर्ड क्लास को थोड़ा कम मिलता है, फॉरवर्ड क्लास जो रहते हैं उन्हें ज़्यादा मिलता है। अगर कोई IAS IPS बन जाता है तो उन्हें 1 करोड़, अगर उसी से थोड़ा नीचे PCS लेवल का रहता है तो उसे 60 से 70 लाख, अगर कोई दरोगा बन गया तो उसे 30 से 35 लाख, अगर कोई सिपाही या चपरासी बन जाता है तो उसे 15 से 20 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। एक तरह से बिहार में दहेज प्रथा भी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद बिहार में जातिवाद की राजनीति ज़्यादा होती है और डेवलपमेंट की राजनीति कम होती है। लेकिन कुछ चीज़ के फ़ायदे भी है और कुछ चीज़ के नुकसान भी है। पहले क्या होता था, जितने भी फॉरवर्ड क्लास के जाति लोग थे वह अपने पैसे से और पावर से बैकवर्ड क्लास के जाति लोगों को दबा करके रखते थे। तो जितने भी पिछड़े वर्ग के जाति वर्ग के लोग थे वह सब एकजुट हो करके सत्ता के पावर से वह अपने आप को खड़ा किए। कुछ फ़ायदा हुआ, पर जब 1991 में देश में LPG आई, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो सभी राज्य चाह रहे थे कि हमारे देश राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आए। लेकिन बिहार राज्य जातिवाद, पॉलिटिक्स इसी सब के चक्कर में रह गया, जिससे यहाँ पे कंपनी ना पाई और यहाँ पे डेवलपमेंट ग्रोथ का काम हो नहीं पाया और हम लोग कास्ट के ही चक्कर में रह गए, जिससे बिहार और अनडेवलपमेंट होता चला गया। बिहार में 75 साल में 23 बार मुख्यमंत्री बदले, 40 बार सत्ता पलट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बहुत सारे के नाम जानते हैं, लेकिन अपने ही राज्य के बिहार के ज़्यादातर मुख्यमंत्री के नाम नहीं जान पाते। जानते भी है तो 4-5 मुख्यमंत्री के नाम जानते हैं, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार। इसके बाद नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन तक कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते थे। कोई 6 महीना के लिए बनते थे, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, ज़्यादा दिन तक कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं रह पाने के कारण ये लोग अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते थे और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाता था। बिहार में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार में छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाती है, जिस कारण यहाँ से लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ का शिक्षा दर बहुत ही कम है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा IAS IPS बनने के बावजूद भी यहाँ का शिक्षा दर बहुत ही कम है। यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले हैं वह आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वह पढ़ नहीं पाते और बचपन से काम करने शुरू कर देते हैं, जिस कारण से बिहार का शिक्षा दर और भी नीचे चला जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।